हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज हम प्रश्नावली 6.3 को। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि बताइए कि किस आकृति बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म जो है समरूप हैं। ठीक है, और उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। ठीक है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो युग्म दिया है, आकृति का युग्म ये दोनों दिए हैं, तो आप देखिए कि क्या ये समरूप है या नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कोण ए जो है 60 डिग्री है और कोण जो पी है वो भी 60 डिग्री है आपका। कोण बी 80, कोण क्यू भी 80, कोण सी 40, कोण आर भी 40 है। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि संगत कोण जो है समान है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि कोण ए जो है बराबर है कोण पी के और कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। आप लिख सकते हो यहाँ पे 60 डिग्री है और ये आपका कितना है, ये आपका 80 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो है जब बराबर हैं तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप होगा किससे, त्रिभुज पी क्यू आर से। ठीक है, और कैसे, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो उसने यही पूछा था कि सबसे पहले तो बताना कौन सा युग्म समरूप है। तो हमने जैसे पहला पार्ट किया तो पहले वाला समरूप आया है। फिर उस समरूपता कसौटी को लिखना है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। समरूपता कसौटी क्या है, ए। ठीक है, और सांकेतिक रूप क्या है इसका, ये है कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पार्ट। अब आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं कि सेकंड पार्ट में किस तरीके से है। देखिए, ये ए बी सी है और ये आपका क्या है, क्यू आर पी या पी क्यू आर, जो भी आप कहो। अब ये देखना है कि समरूप किस तरीके से होंगे, कौन से तरीके से ये समरूप होंगे। आपने देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पर जो है 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2.5 है। ठीक है, 2.5, यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। अगर आप जो है ये वाले त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्यू आर पी में। ठीक है, अगर आप ये ले लेते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको बताया था किस तरह से संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। जैसे आप पहले इसमें देखिए आप कि ए बी बटा क्या कर लेंगे, ए बी बटा क्यू आर कर लेंगे, बराबर होना चाहिए किसके, बी सी बटा आर पी के। ठीक है, बी सी बटे आर पी। और तीसरा क्या होगा, ये सी ए बटा किसके, पी क्यू के, सी ए बटे पी क्यू। एक बार आप इनको कैलकुलेट करके देखिए। अब आप देखिए यहाँ ए बी कितना है, 2 है, क्यू आर कितना है, 4 है। ठीक है, बी सी कितना है, बी सी 2.5 है, और जो आर पी है, आर पी 5 है, सी ए कितना है, सी ए 3 है, और पी क्यू कितना है आपका 6 है। ठीक है, आपने देखा यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये कब हुआ, जब आपने क्यू आर पी लिया है। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से त्रिभुज देखना है, दोनों के दोनों जो हैं, कि अब यहाँ पे क्यू आर पी। अब आप ये देखिए, इस वाले त्रिभुज में जो है जब हमने इन अनुपात लिया है ए बी बटा क्यू आर, तब 1/2 आया है। अगर आप ए बी बटा ये पी आर लेते इस तरह से तो नहीं आने वाला था। तो हमने क्या करा, हमने इसको जो है इस तरीके से लिख दिया, ए बी सी तो ऐसे था और पी क्यू आर को हमने इस तरीके से लिख दिया, ये कि ये आपका क्यू हुआ, ये आर हुआ और ये पी हुआ। तो क्यू को क्या लिख, क्यू आर कितनी है आपकी, 4 है। इस त्रिभुज को इस तरह से घुमा सकते हैं ना, तो क्यू आर कितना है, 4 है। अच्छा, और आपका जो पी क्यू है वो कितना है, 6 है, और जो आपका पी आर है वो कितना है, 5 है। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक तो ये तरीका था जिसमें हमने पहले बता रखा था ए बी बटा बी सी, इन दो के अनुपात से, फिर आगे के 2 को, ये बी सी को आर पी के हिसाब से, और फिर सी ए को पी क्यू के अनुपात से हम डिवाइड कर देते हैं तो भी आ जाता है। और अगर चित्र में आपको देखना है तो ये देखिए, अब ए बी का क्यू आर के हिसाब से, ए सी का पी क्यू के हिसाब से, और बी सी का आपका आर पी के हिसाब से हमने समान अनुपात ले लिया। अब संगत भुजाओं के अनुपात अगर आपके बराबर आते हैं तो आप कह सकते हो क्या, कि ये त्रिभुज जो है समरूप है। अब आपने देखा चूंकि ए बी बटा क्यू आर बराबर हैं बी सी बटा आर पी बराबर हैं सी ए बटा पी क्यू के। ठीक है, इसलिए आप क्या कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी
समरूप हैं कौन से, नाम आपको सही लिखना होगा हमेशा कि क्यू आर पी के, त्रिभुज क्यू आर पी के, और आप लिख सकते हो एस एस एस, क्योंकि ये भुजाओं का अनुपात था, समरूप के में अनुपात होता है और सर्वांग सम में बराबर होते हैं, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात होता है, याद रखना। तो एस 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 ये समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्लियर हो गया होगा आपको, दोनों पार्ट क्लियर हो गए। अब आइए थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। अब आइए थर्ड पार्ट पे त्रिभुज दिया है एल एम एन और ये डी ई एफ। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे त्रिभुज एल एम एन व त्रिभुज डी ई एफ में, अगर आप इस तरह से लेते हो तो यहाँ से अगर मैं एल एम बटे डी ई करता हूँ तो क्या आएगा, 2.7 है, ठीक है, 2.7 और बटे 4 हो गया आपका, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने क्या करा यहाँ पे, एल एन बटा क्या कर देंगे, डी एफ कर देंगे, तो एल एन बटे डी एफ हो जाएगा, वो बराबर कितना होगा, 3/6 हो जाएगा। और यहाँ पे एम एन बटा क्या हो जाएगा, ये एम एन बटे हो जाएगा आपका ई एफ के, ठीक है। इस तरीके से हमने किया। अब आप देखिए यहाँ पर जो है कि ये कितना हो जाएगा, 2/5। तो अब ये तो 2/5 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, और इसको इससे करेंगे तो ये 27/40 है आपका। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है अनुपात, जब संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, त्रिभुज एल एम एन समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। लिख देना आप यहाँ पे ब्रैकेट में, समरूप नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं समरूप नहीं है, लेकिन आपको पता लग गया क्यों नहीं है, बता दिया है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में आप देखिए कि किस तरीके से ये समरूप है या नहीं है। देखिए अब हमने यहाँ पे देखा कि ये 70 डिग्री है, ठीक है, और ये यहाँ पे 70 डिग्री है। अगर आप इसको इस तरीके से बना लीजिए एक बार, ये इस तरीके से, क्योंकि आसानी रहती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये समरूप है भी नहीं है। 70 डिग्री हो गया है, ठीक है। 70 डिग्री कौन बना रहा है, ये बना रही है क्यू पे और पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर। इसका मतलब ये पी क्यू कितना है, 6 है, और आपका पी क्यू जो है आपका 6 है, और पी आर आपके पता नहीं है, ठीक है। और ये जो क्यू आर है वो कितना है आपका, 10 है, क्योंकि आपका ये जो कौन बना रहा था वो पी क्यू और क्यू आर बना रही थी, ठीक है। 10 और 6 क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी, अब ये भी 70 है, तो अब अगर आप त्रिभुज लोगे, त्रिभुज आप ले सकते हो ये कि अगर मैं लेता हूँ एन एम एल त्रिभुज, व त्रिभुज किसमें, पी क्यू, क्योंकि एन एम एल लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे, पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर में। अब ये देखिए कौन तो बराबर आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, दूसरा कुछ आ रहा है बराबर, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, और अगर आप इनका रेशियो लेते हो, ये अनुपात ले लेते हो कि 2.5 और बटे 10 अगर कर लेते हो, या 5/6 कर लेते हो, ठीक है। अब आप देख लीजिए एम एन बटा, अगर मैं एम एन बटा मैं अगर क्यू पी भी कर लूँ, या एन एम बटा पी क्यू कर देता हूँ, तो भी क्या आएगा आपका, 2.5/10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 1/4 आया सिर्फ आपका। लेकिन अगर आप ये वाले करते हो, अब ये वाला करते हो एम एल वाला जो है कि एम एल बटा क्यू आर अगर आप करते हो तो कितना आएगा, 5/6 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जब संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं आई हैं, या ना ही संगत कोण बराबर आए हैं, सिर्फ एक कोण आया है बराबर, तो आप इसमें कह सकते हो कि इसलिए ये जो है जो त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप नहीं है। क्लियर हो गया। आप डायरेक्ट लिख देना समरूप नहीं है, कैसे वो पता लग गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर हम जो है ये 80 डिग्री है, इसको इस तरीके से घुमा लेते हैं कि 80 ऊपर आ जाए यहाँ पर, तो हमने इसको इस तरह से घुमा लिया है ऐसे, इस वाले त्रिभुज को, ये देखिए ये यहाँ पे 80 तो कर लिया हमने। 80 कौन बना रहा है, ये बना रहा है डी एफ और एफ ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ ई है वो 6 है, और जो डी एफ है वो 5 था आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इतना हो गया क्लियर आपको, ये 80 हो गया। अब आप देखिए त्रिभुज किसमें, ए बी सी, ये तो ए बी सी इस तरह से लिया, तो ये भी करेंगे एफ डी ई में, व त्रिभुज एफ डी ई में, क्लियर है। अब आप देखिए कोण ए और कोण एफ तो बराबर हो जाएंगे, चलो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो समरूपता की कंडीशन होती है वो 3 होती है,
कौन कौन सी, एस एस एस, ठीक है, ए और एक एस ए एस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ भुजाओं के अनुपात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये देखिए भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ए बी, ये ए बी हो गया आपका, ठीक है, और बटे क्या करेंगे, एफ डी कर देंगे। पहले निकालिए कितना होगा, ए बी कितना है 2.5 है, बटे एफ डी 5 है, तो यहाँ से 0 आ, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ गया आपका। क्लियर है, 1/2। फिर उसके बाद हमारा ये तो अनुपात हमने निकाल दिया, और अब अनुपात क्या होगा, अगर ए सी का देखें तो एफ ई के साथ होना चाहिए था, ठीक है ना, ए सी का, और बी सी का डी ई के साथ होना चाहिए था, लेकिन ये अनुपात तो हमारे पास है ही नहीं, और साथ ही हमारे पास 80 वाला है, 80 तो 80 हो जाएगा, तो मतलब एस तो आ रहा है आपका, जो सॉरी एक ए तो आ रहा है, लेकिन एस का भी तो क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए, तो ये किसी भी अनुपात के बराबर नहीं आया है भैया, 1/2 आया है, दूसरी भुजाओं के अनुपात के तो बराबर नहीं आया है, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए ये जो त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज जो एफ डी ई हैं वो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अगर यहाँ पर जो है 6 आ जाता, सॉरी यहाँ पे जैसे 6 है और यहाँ पर अगर ये 3 आ जाता, मतलब बी सी 3 ना होकर ए सी 3 होता, तो आपका क्या होता, ये 3/6 हो जाता। क्लियर है भाई, ए सी बटा क्या हो जाता, एफ ई हो जाता 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उस समय हम कह सकते थे कि एक तो एस आ जाता, मतलब जो एस ए एस हो जाता है उस समय जो है, क्योंकि दो भुजाओं का तो क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता और एक कोण समान हो जाते, संगत कोण जो है, तो उस समय आप कह सकते थे कि ये समरूप है। इस वाली कंडीशन में ये समरूप नहीं है। आपको बता दिया कि ए बी सी एफ डी ई समरूप नहीं है। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब इसमें 6th पार्ट है, एक लास्ट पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें देखिए यहाँ पर 70 है, ये 80 है। इसका मतलब अगर हम त्रिभुज डी ई एफ की बात करें तो उसमें क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है, 180 होता है। मतलब अगर कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ करेंगे वो हमारा 180 आ जाएगा। कोण डी कितना है आपका, 70 है। कोण ई कितना है आपका, 80 है, प्लस कोण एफ बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ पे 80 और 70 कितने हो गए आपके, 150 हो गए। तो कोण एफ जो होगा वो बराबर 180 माइनस के क्या कर देंगे, 150 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कोण एफ का मान कितना आ गया आपका, यहाँ पे 30 डिग्री आ गया है। इसी तरह से अब हम देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या होगा, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर जो होगा वो बराबर होगा किसके, 180 के। अब कोण क्यू की और कोण आर की वैल्यू है 80 प्लस 30 हो गए, और ये कोण पी प्लस हो जाएगा बराबर 180 के। अब कोण पी बराबर क्या होगा, 180 माइनस के 80 माइनस के 30, मतलब कि माइनस के 110, तो बराबर कितना आ गया, 70 आ गया। इसका मतलब कोण पी कितना आ गया आपका, 70 आ गया। क्लियर है। अब आप देखते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देखते हैं यहाँ पर कि कोण डी बराबर है कोण पी के, संगत कोण हो गए और साथ साथ बराबर है, मतलब संगत कोण इसके बराबर हो गए। ठीक है ना, 70 डिग्री है। ऐसे कोण ई जो है बराबर कोण किसके, क्यू के, और कोण एफ जो है बराबर है कोण आर के। जब त्रिभुज के जो है दो त्रिभुज हो और उनमें संगत कोण आपस में बराबर हो रहे हो तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये बिल्कुल। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आकृति में जो है निम्नलिखित आकृति है, इसमें कहा है कि त्रिभुज ओडीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ओडीसी कौन सा है, ये ओडीसी और ये ओबीए, ये समरूप हैं। ये इन्होंने दे दिया कि समरूप हैंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि कोण बीओसी जो है वो बराबर है 125 डिग्री के। ठीक है, दिख रहा है। और कोण कोण सीडीओ जो सीडीओ है वो कितना है आपका, 70 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये सब कौन ज्ञात करने हैं, कौन डीओसी, कौन डीसीओ, कौन ओएबी, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर बता दिया उन्होंने कि इतना हो गया ये कि त्रिभुज जो है आपका ये दिया है। इसमें आप सबसे पहले बताइए कि दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज किसके, ओ बी ए के। ठीक है, ओ बी ए, इसका मतलब क्या होगा, जब आपका समरूप वाली स्थिति होती है तो इसमें क्या होता है, जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी, अब आपको भुजाओं का अनुपात किस तरीके से देखना है, आप इस तरीके से देखिए कि जैसे अलग अलग बना लीजिए, आपको सिंपल रहेगा। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है।
ये वाले त्रिभुज हैं आपके, ये ओ डी सी है तो ओ ऊपर ले लिया आपने, ये डी ये सी। इसी तरीके से अब ये वाला क्या होगा, ये ओ है आपका और ये ए और बी। अब आप आसानी से इसके जो संगत भुजाओं का अनुपात आसानी से बता सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे कि ओडी बटा क्या हो जाएगा आपका, ओडी बटा क्या होगा आपका ओ, ये यहाँ पे जो है बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा आपका ओ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ओडी बटा क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओडी बटे ओ बी बराबर किसके होंगे आपके, डी सी बटे किसके, बी ए के। ठीक है, और बराबर किसके होगा, सी ओ बटा ए ओ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका दिया था आपका, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। अब आगे क्या दिया है कि कोण बी ओ सी बराबर है 125 डिग्री, बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, और कोण जो है सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है। और आपको ज्ञात करना है, ये भी लिख दीजिए, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करना है आपको ये कोण डी ओ सी, ठीक है, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी। क्लियर है। अब आपको हल देखिए आप क्या करेंगे। हम सबसे पहले आप जो है दो काम कर सकते हैं, जिसमें कि ये 125 जो है ये इस वाले त्रिभुज के लिए बहिष्ठ कोण हो सकता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे सरल रेखा के माध्यम से निकाल सकते हो। तो आपको जो जिस तरीके से करना आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज इसमें डी ओ सी जो है इसमें त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें डी ओ सी की, ठीक है, एक बार इसमें देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है, ये कि डी ओ सी की बात करें, ये ओ है, ये डी है, ये सी, आपको अलग से लेकर बता दिया, ये 70 डिग्री है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है आपका 125 डिग्री है। आपको पता है त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो उसके सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज डीओसी में ये कोण 125 है, वो बराबर किसके होगा, ये कोण 70 के, मतलब कोण डी प्लस कोण सी के योग के बराबर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, कोण 125 प्लस बराबर जो होगा आपका कोण डी कितना है आपका 70 प्लस कोण सी के। ठीक है, तो 125 कोण, ये कोण 125 माइनस के कोण सॉरी यहाँ पे 125 हो गया ना, तो माइनस के जो है कोण 70 कर सकते हैं हम। ठीक है ना, या फिर 125 लिख लीजिए और माइनस के 70 और बराबर है कोण सी के। ठीक है, 125 में जब 70 गए तो कितना आ गया आपका 55 आ जाएगा आपका, बराबर कोण सी के। तो यहाँ पे कोण सी की वैल्यू जो है जो मान आ गया वो 55 आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका मान 55 आ गया। तो अब ये वाला मान निकाल सकते हो कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। अब लिखिए चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 के, तो आप कह सकते हैं कि कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर 180। ठीक है, ये हो जाएगा। और कोण ओ क्या होगा, ये कोण ओ में भी जो आप लिखोगे वो क्या होगा डी ओ सी। ठीक है, डी ओ सी पूरा लिख देना। तो कोण डी का मान जो होगा वो 70 है, प्लस कोण सी का मान आपका 55 आया है। ठीक है, प्लस कोण डी ओ सी जो है, और इनके भी पूरे नाम लिखने हैं आपको जो है। ठीक है, कोण डी का मतलब ओ डी सी जो है, ओ डी सी, और जो सी होगा वो डी सी ओ होगा। ठीक है, और प्लस डी ओ सी, तो 70 प्लस 55 प्लस कोण डी ओ सी बराबर क्या होगा आपका 180 हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे 70 और 55, ये 125 ही हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो कोण डी ओ सी बराबर क्या होगा 180 माइनस के 125, कितना आ जाएगा, ये 55 ही आ जाएगा आपका। तो कोण डी ओ सी कितना आ गया 55 आ गया आपका। ठीक है, ये डी ओ सी आया है आपका 55। क्लियर है आपको। अब हमें क्या निकालना है, हमें उसने कहा था कि ज्ञात करना है डी ओ सी, तो डी ओ सी को ब्रैकेट में कर दीजिए आप। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, इसमें बॉक्स में कर दीजिए, तो ये आपका 55 आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि कौन डी सी ओ निकालना है। डी सी ओ क्या आया था, ये था। यहाँ पे भी आप इसको पूरे नाम दे दीजिए कि ये डी सी ओ है और ये कौन जो है ओ डी सी है। ठीक है, तो यहाँ से डी सी ओ जो आया है आपका, ये आ गया डी सी ओ, तो ये भी कितना आ गया आपका 55 आ गया। ठीक है, और अब तीसरा क्या निकालना है आपको, तीसरा जो निकालना है कौन ओ ए बी। अब आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जो है इनके अनुपात जो है समान आ रहे हैं। ये यहाँ पर चूंकि इधर देख लीजिए आप इसको, चूंकि ओडीसी त्रिभुज ओडीसी जो है वो समरूप था किसके, त्रिभुज
ओ बी ए के, ठीक है, समरूपता। और साथ ही हमने कहा जब समरूप होता है तो क्या होता है, ये जो इनके भुजाओं के अनुपात हैं वो क्या है आपके समान है, कि मतलब ओडी, ये ओडी बटा आपका ओबी बराबर है किसके, ये वाला कर लीजिए आप, ओसी सीओ बटा ए ओके। सिर्फ यही दो क्यों लिखे अब हमने, क्योंकि यहाँ से आपको पता है जब भुजाओं के अनुपात ये बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो भुजा होंगी आपकी डीसी जो होगी वो समांतर किसके होगी, आपके ए बी के। ये आपको कैसे पता लगा, आपने बीपीटी पढ़ी थी, उसका विलोम जो है बीपीटी के पर में, बीपीटी थी ना थेल्स पर में, उसका विलोम के विलोम से, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, जब आपको ये पता लगे कि ये डीसी समांतर है ए बी के, तो ये क्या होंगे आपके, ये कोण क्या होंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि कोण डी सी ओ जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण ओ ए बी के। अब डी सी ओ कितना था, 55 डिग्री था, बराबर क्या होगा, 55 डिग्री होगा, और ब्रैकेट में कर दीजिए एकांतर कोण, ठीक है। बस तीनों आ गए आपके, डीओसी की भी वैल्यू आ गई, डीसीओ की भी वैल्यू होगी, और कोण ओएबी की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो आपको यही बताना है इसमें। आप इसमें एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे 125, अगर आपको बहिष्कोण नहीं लेकर चलना है, ये 70 डिग्री था, ठीक है, ये आपको पता है ये पूरी सरल रेखा है डी बी, ठीक है, और यहाँ पे ये 125 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 125 घटा दिए 55, ये सीधा आ गया 100, ये 55 आ गया सीधा, और ये 55 है, ये 70 है, त्रिभुज के तीनों कोणों के वक्त से ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा और तो ये भी निकल जाएगा एकांतर कोण से। तो अगर आपको बहिष्कोण वाला भी नहीं लगाना हो तो आप ये भी लगा सकते हो, सरल रेखा पे बना कोण वाला, ठीक है ना, सरल रेखा पर बना कोण वाला भी लगा सकते हो आपको। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है, कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी की, ठीक है। तो इसने कहा कि समलंब ए बी सी डी, पहले सबसे पहले समलंब की बात करें तो समलंब ए बी सी डी बना लेते हैं हम, कि ये आपका जो है इस तरीके से हमने जो है समलंब बनाया, ये ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि विकर्ण परस्पर ए सी और बी डी, मतलब ए सी को मिला दीजिए, ठीक है, और बी डी को भी मिला दीजिए, ठीक है, और ये क्या होंगे, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर उसके बाद उसने क्या करा, ठीक है ना, और इसमें ए बी के समलंब में आपको पता है कि दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और दो असमांतर होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें जो ए बी समांतर है डी सी की, ठीक है, ए बी जो है वो समांतर है डी सी के, ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब ये समांतर होती है, आपको पता है कि ये दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा ने काटा, तो जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ठीक है। और अब यहाँ पे इसलिए आप क्या कह सकते हो, इसलिए जो है, या फिर आप ये बाद में हल में लिख देना। अब ये दर्शाना क्या है, ये देखना, ज्ञात क्या करना है, ठीक है ना, तो ज्ञात करना है ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी के। अब आप देखिए हल, तो इसमें सबसे पहले हम यही काम करेंगे, चूंकि ए बी जो है समांतर है डी सी के, इसलिए ये जो कोण लिख दीजिए डी सी जो है ओ कह सकते हो, या फिर सॉरी डी सी ए बी कह सकते हो, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि कोण तो ये पूरा यही रहेगा। तो कोण डी सी ओ कह लीजिए, वो बराबर होगा किसके, कोण इसके ओ ए बी के, कोण ओ ए बी के बराबर होगा। क्यों होगा, लिख दीजिए एकांतर कोण। तो पता तो लग गया होगा आपको किस तरह से होगा। इसी तरह से आप क्या कह सकते हो, ये तो हो गया, इसी तरह से ये वाला सी डी ओ जो होगा, कोण सी डी ओ, ये बराबर किसके होगा, सी डी ओ ये वाला कोण है, ठीक है, बराबर होगा किसके, ओ बी ए के, कोण ओ बी ए के, ये भी क्या है आपके एकांतर कोण। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जब उसने क्वेश्चन में क्या कहा, दर्शाना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ये ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, इसका मतलब क्या है, ये ओ ए बटा ओ सी,
और OB बटा OD, मतलब कि दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ये ODC और OAB, इनकी भुजाओं का अनुपात दिखाना है बराबर है। और ये कब होता है, जब ये त्रिभुज समरूप होंगे, इसका मतलब हमें इनको क्या है, समरूप सिद्ध करना होगा। तो अब आइए ले लेते हैं इन्हें कि त्रिभुज किसमें, ये जो है आपका OAB, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में, आप इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए, ठीक है। तो अब इनमें हमें दो कोण तो पता लग गए, तो पहले उनको लिख दीजिए कि जो कोण DCO है वो बराबर है कोण OAB के, ठीक है, एकांतर कोण। इसको, ये तो इसके कारण लिखा था, इसको इसमें भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी हम यहाँ पर समरूप सिद्ध कर रहे हैं अब इसे, ठीक है, एकांतर कोण हो गया। उसी तरह से कोण CDO बराबर किसके होगा, कोण OBA के, ये भी क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। अब दो तो हो गए, अब लेकिन जो सर्वांग समरूपता की जो कसौटी होती है वो क्या होती है, SSS, तीन होती है, SSS, AAA और SAS। इसका मतलब अभी आपको एक और रह गया, तो एक कौन सा कोण लेंगे, क्योंकि दो कोण लिए तो तीसरा भी कोण लेंगे, तो कौन सा लेंगे, ये वाला कोण ले सकते हैं। ये कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जानते हैं, ये भी बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कोण DOC जो है बराबर होगा कोण किसके, AOB के, और ब्रैकेट में कर देना शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गया इतनी बात। और बस अब क्या हो गया, जब आपके तीनों कोण आ गए तो आप कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज जो OAB है वो क्या समरूप है त्रिभुज किसके, OCD के। कैसे, AAA समरूपता कसौटी से। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, जब ये समरूप है तो आपको पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। क्लियर इतनी बात। अब हम कैसे लिखेंगे, या तो अभी पहले, सबसे पहले आपको पता है कि त्रिभुज इस तरीके से लिख रखे हैं, तो त्रिभुज के उससे लिख सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे, ये देखिए OA, ये OA है बटा क्या होगा, OC, ठीक है, बराबर आगे क्या है, ये AB है बटा क्या होगा, CD, ठीक है, बराबर क्या होगा, ये क्या होगा, OB, मतलब ये दोनों अब, ठीक है, OB बटे क्या होगा, OD के। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि त्रिभुज को आप यहां से देख सकते हो कि OA, ठीक है, इसके संगत क्या होगी, OC हो जाएगी। इसी तरह से OB, इसके संगत क्या होगी, OD हो जाएगी। और बचा क्या, ये CD, ये DC वाली है और ये AB वाली है, ठीक है ना। तो ये CD और AB जो होगी वो बराबर हो जाएगी, मतलब अनुपात जो है उसका समान आएगा, ठीक है। अनुपात ही तो लेते हैं हम समरूपता में, और जब ये अनुपात आ गए और हमें इतना दर्शाना, तो बस अब इतने वाला लिख दो कि OA बटा OC, क्योंकि हमें तीसरा तो नहीं दिखाना था, सिर्फ ये OA बटा OC बराबर दिखाना था OB बटा OD। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जब ये समरूप हो गए तो इसलिए लिख सकते हो यहाँ पे, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है कि भाई हमने किस तरह से लिख दिया, तो हमने इस तरह से लिखा और इसलिए ये आ गया आपका, ठीक है। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि निम्न आकृति में ये जो आकृति दी है QR बटा QS बराबर है QT बटा PR के, ठीक है, तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो दर्शाइए कि PQS जो है, त्रिभुज PQS जो है समरूप है त्रिभुज TQR के। मतलब TQR तो पूरा बड़े वाला त्रिभुज है आपका, और जो PQS है ये वाला है PQS, ठीक है। इनको हमें समरूप दिखाना है, तो समरूप दिखाने के लिए वही कंडीशन है आपकी, तीन होती हैं, SSS से दिखाओ या SAS से दिखाओ, या फिर आप किससे दिखाओ, AAA से दिखा सकते हो, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो TQR है ये पूरा बड़े वाला, और ये PQS है, इसमें कोण 1 बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ, मतलब एक का तो आ गया आपका काम, A का, ठीक है। अगर आप जो है SAS वाले लगाते हो तो 2S दिखाने के लिए दो भुजाओं का अनुपात जो है, संगत भुजाओं का अनुपात वो समान दिखाना पड़ेगा। और लेकिन हमें ये भी दे रखा है QR बटा QS बराबर QT बटा PR, तो आप यहाँ से एक बार देखते हैं कि ये जो दिया है इससे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप दिमाग लगाइए इसमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसमें हम करते हैं, दिया है, ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको देख लेते हैं कि उससे क्या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दिया है QR बटे QS बराबर है QT बटे PR की, और आपको दिया कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। तो अभी हम जैसे ही इसको देखते हैं कि QR बटा QS, QR ये है बटे QS ये है, मतलब कि एक अनुपात तो इसका हो गया, ये बड़े वाली भुजा का है, मतलब कि TQR वाले त्रिभुज में, और ये PQS वाले त्रिभुज में, ठीक है। लेकिन अगला क्या है, QT बटा PR, QT बटे PQ होता तो चल जाता, लेकिन यह PR है,
तो ये तो नहीं समझ में आई। अब यहाँ पर आप देखते हो कि कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है, तो इसका भी यूज़ करना होगा। तो पहले आप इसका यूज़ देखिए कि कोण 1 यहाँ पे है और कोण 2 यहाँ पे है। इसको मैं अलग से बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आप, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ R है, ठीक है। और कोण 1 क्या है, ये Q, ये वाला P Q R जो है, ठीक है ना, ये कोण 1 है। और कोण 2 जो है वो क्या है, P R Q जो है, मतलब कि आपका ये जो है ये क्या है, कोण 2 ही है और ये कोण 1 है। और चूंकि कोण 1 बराबर किसके है, कोण 2 के, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, ये भी बराबर होंगी, ठीक है। तो ये दिया है और दर्शाना है, ये ज्ञात करना है क्या, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। अब देखिए आप हल किस तरीके से अब हम करते हैं इसको। तो इसमें यही है कि चूंकि त्रिभुज PQR में R में कोण 1 बराबर कोण 2 जो कि क्या दिया है, इसलिए आप कह सकते हो क्या, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। क्यों, क्योंकि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, समान कोण के सामने की भुजा, सम्मुख भुजा मतलब समान होती है, समान होती है। क्लियर होगी बात कि आपका जो यहाँ पर ये PQ जो है वो बराबर हो गई किसके, PR के, ठीक है। तो अब आपको ये भी दिया था कि QR बटे QS जो है बराबर है QT बटे PR के। तो आप PR की जगह क्या लिख सकते हो, PQ लिख सकते हो, ठीक है। PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। तो QR बटे QS बराबर हो जाएगा QT बटे PR की जगह PQ। हो गया भुजाओं का अनुपात अब बराबर, बस आप ले लीजिए। इसलिए अब लेते हैं त्रिभुज किसमें, पहले PQS है तो PQS व त्रिभुज TQR में, ठीक है। तो ये इसमें जब हम लेते हैं, चूंकि क्या है, QR बटे ये QS है वो बराबर है QT बटे PQ के, ठीक है। एक बात हो गई, यहाँ से क्या होगा, दो भुजाओं का अनुपात आ गया, मतलब S आ गई आपकी, ठीक है। देख लीजिए आप, QR बटे QS क्या, QR पूरे बड़े वाले में था और ये PQS वाले में QS हो गया। इसी तरह से QT बटे क्या हो गया, PQ हो गया। क्लियर होगी एक बात। तो SS तो आ गया और एक क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 1 और उसको लिख दीजिए उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो इसलिए अब आप कह सकते हो कि त्रिभुज PQS जो है समरूप है त्रिभुज TQR के। ब्रैकेट में कर लीजिए, ये SS था और ये A था, तो मतलब SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, ये समरूप हो जाएंगे। बस यही लिखना था आपको कि करना था आपको कि SAS समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप हो गए। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाता है कि इसको A से करें तो आप कैसे करते हैं, मतलब एक कोण तो आ गया, अब हम भुजाओं का अनुपात ना लेके, हमें भुजाओं का अनुपात नहीं लेना और हमें ये कह देते कि भाई A से दिखाओ कि किस तरीके से आप ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप करोगे। तो आप कैसे करोगे, देखिए हमें जो है इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है और QR बटे जो QS है बराबर QT बटा PR दी है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से। तो ये कोण बराबर करने वाले A से कैसे करेंगे, अगर आप देखिए कोण 1 बराबर कोण 1 और अगर एक कोण T जो है वो बराबर आ जाए इसके, आपके जो है कोण T बराबर आ जाए कोण P के और कोण R आ जाए कोण S के, ये कैसे होगा। आप देखिए ये जैसे त्रिभुज है आपका ये वाला, ठीक है, और ये एक भुजा है आपकी, अभी इसको भूल जाइए PR वाली को, ठीक है। ये T है, ये Q है, ये R है, ये P है और ये S है, ठीक है। ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर कब आएगा, आपको पता, अगर ये दोनों को मैं समांतर सिद्ध कर दूं, ठीक है, TR जो है PS के समांतर सिद्ध कर दूं तो क्या होगा, आपका दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी और उनको एक तिर्यक रेखा ये काटी तो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला ये एक तिर्यक रेखा इसको ऐसे काट जाएगी तो ये कोण जो है, ठीक है ना, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब ये समांतर कैसे सिद्ध करें, भाई पहले समांतर सिद्ध करोगे तभी तो इसको करोगे। समांतर सिद्ध करने के लिए हमें BPT का विलोम वो याद रहना चाहिए कि BPT का जो विलोम था, BPT का
जो विलोम है वो क्या होता था, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया तो ये समांतर हो जाएगी। क्या, कौन सी भुजाओं का अनुपात, ये टीपी बटा पी क्यू बराबर ये आर एस बटा एस क्यू, या फिर आप कह सकते हो क्यू क्यू पी, मतलब क्यू पी बटा पी टी और क्यू एस बटा एस आर, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कैसे होगा, देखिए आपको दिया है ये क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के, ठीक है। अब आपको पता तो लग गया था कि कौन एक बराबर कौन दो है, ठीक है। तो यहां से पी आर पी क्यू के बराबर हो गई थी, तो इसको भी लिख लीजिए आप पहले ही कि क्यू आर जो बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी क्यू के। क्लियर होगी इतनी बात। अब आप यहां पर क्या करिए, -1 कर दीजिए इसमें से, क्यू आर बटा क्यू एस -1 बराबर क्यू टी बटे पी क्यू -1। -1 जब आप करोगे क्यू आर, ठीक है, माइनस क्यू एस बटे क्यू एस हो जाएगा, बराबर क्या होगा, अब ये क्यू टी माइनस के पी क्यू बटे पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए क्यू टी में से जब पी क्यू गया तो आपका क्या बचा, ये पी टी बच गया सिर्फ, ठीक है, पी टी बटे पी क्यू ये बच गया, पी टी बटे पी क्यू या टी पी बटे पी क्यू कर लीजिए आप, वो इस क्रम में हो जाएगा ना, टी पी बटे पी क्यू, टी पी बटे पी क्यू। फिर उसका क्यू आर माइनस के क्यू एस, क्यू आर माइनस के क्यू एस गया तो क्या बचा, एस आर, तो एस आर बटे क्या बचा, क्यू एस। क्लियर है इतनी बात। अब आपने यहां पे देखा, इसका व्युत्क्रम कर लीजिए, व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करने से क्या हुआ आपका, ये आ गया एस आर बटे क्यू एस, व्युत्क्रम भी ना करिए आप इसका, ये देखिए अब एस आर बटे क्यू एस जो है वो बराबर किसके आया, टीपी बटे पी क्यू के। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, त्रिभुज की कोई भुजा अगर जो है, ये त्रिभुज में ये भुजा थी, भुजा पर बिंदु पी और एस थे, इनको मिलाने से एक ये भुजा जो है, दो भुजाओं जो है त्रिभुज की, दो भुजाओं टी क्यू और क्यू आर को क्या है, समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है, ये तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसलिए आप कह सकते हो कि जो टी आर होगी वो समांतर किसके होगी, पी एस के। और ये कौन कहता है, ये आपकी परमेय जो बीपीटी का जो है विलोम कहता है, बीपीटी के विलोम से, ठीक है। तो बीपीटी का विलोम ये कहता था। और जब ये समांतर हो गई अब सिद्ध, तो आप क्या कहोगे, कौन टी जो होगा, मतलब टी का मतलब ये क्यू टी आर कह सकते हो, कौन क्यू टी आर जो है वो बराबर किसके होगा, क्यू टी आर जो होगा बराबर होगा किसके, क्यू पी एस के कौन, क्यों है ये, संगत कोण हो गए, संगत कोण। इसी तरीके से कौन जो होगा क्यू आर टी जो होगा, कौन क्यू आर टी बराबर किसके होगा, कौन क्यू एस पी के, ये भी क्या होंगे, संगत कोण हो गए। और तीसरा क्या है आपका, ये हो जाएगा कौन एक बराबर कौन एक के। ये किस में लिया हमने, त्रिभुज टी क्यू आर व त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है। ये तीनों चीज आ गई, तो इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज टी क्यू आर जो है वो क्या है, आपके समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू एस के। कैसे, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो ये क्यों, ये कैसे याद रहा हमें इस तरीके से करना है, तो हमने उल्टा लेकर चले थे। हमने क्या लेकर चले थे, हमने सोचा था कि हमें ए समरूपता कसौटी लानी है, तो कौन एक बराबर तो कौन एक हो गया, लेकिन बचे दो कौन, इनके कौन के बराबर करने हैं। फिर हमने देखा कि ये दो कौन जो है कैसे बराबर होंगे, हमने सोचा कि अगर ये दोनों भुजा समांतर हो जाती हैं तो ये बराबर हो सकते हैं। अब इनको समांतर करना, तो ये भुजा तभी समांतर होगी जब इसके द्वारा जो भुजाओं का अनुपात आएगा वो बराबर होगा। बस फिर हमने भुजाओं का अनुपात बराबर करना चाहा, और भुजाओं का अनुपात बराबर करने के लिए हमें क्योंकि ये दे रखा था तो हमने इसका उपयोग कर लिया, दोनों का उपयोग कर लिया जो दिया है। तो इस तरीके से भी आपका ए समरूपता कसौटी हो सकता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आपको जोन सा भी इजी लगे, पहले वाला इजी लग रहा है तो पहले वाला कर लीजिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस व टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस के है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू जो है समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना है कि ये दिया क्या है, पहले ये लिख लीजिए, दिया है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, और आपको दिखाना है, ज्ञात करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हैं त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है।
ये करना है। तो हम सबसे पहले इन्हीं दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं कि त्रिभुज ये पी क्यू आर में, पी क्यू आर व त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है। अब इनको समरूप करना है तो हम क्या करेंगे, वही 3 कंडीशन, आप में कौन सी भी कंडीशन लगा सकते हो। अब देखिए कौन सी लग रही है इसमें। देखिए कोण जो आपका P है वो RTS के बराबर है, ये तो दिया ही है उसने, तो आप लिख सकते हैं कि कोण P बराबर कोण RTS, ये क्या है, दिया है। भाई जब उसने दे दिया तो ये तो लिख ही सकते हैं हम। अच्छा, अब आपने देखा होगा इन दोनों त्रिभुजों में, ये PQR और RTS में R तो कॉमन है, समान है, उभयनिष्ठ है, तो आप क्या कहेंगे कि कोण R बराबर कोण R के है, ठीक है। ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और बस इसलिए जब 2 कोण आपके बराबर हो जाते हैं तो आपको पहले भी बताया है कि समरूपता कसौटी लग जाती है, क्योंकि तीसरा कोण क्या होता है, अपने आप ही क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। ये आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है, ठीक है, कि जब 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज PQR जो है समरूप हैं त्रिभुज किसके, RTS के AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ABE ये सर्वांग सम, अब समरूप नहीं, सर्वांग सम का त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि ADE समरूप है ABC के, ठीक है। तो दिया है त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। इसका मतलब क्या होगा, इनकी भुजाओं का आपकी बार अनुपात नहीं, क्योंकि सर्वांग सम में क्या होते हैं, बराबर होती हैं भुजाएं, ठीक है, और समरूप में अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं का। तो अब यहाँ संगत भुजाएं क्या बराबर होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ABE किसमें का, ABE जो है ACD के, ABE ये वाला है ABE और ये ACD। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार इधर से देख लीजिए, आप अलग से बनाकर दिखा देते हैं। ये हो गया, ये है, और एक क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, जिसमें क्या है, ये A, ये B, ये E है, और ये क्या है आपका ABE हो गया, ABE और ADC या ACD, ADC या ACD E हो गया। तो आपने देखा ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है, जो AE होगा वो AD के बराबर हो जाएगी, और AB AC की और BD DC की। यहाँ से तो समझ में आ गया आपको, क्लियर, ठीक है ना, ये बराबर होगी। तो आप लिख सकते हो, चूंकि ये सर्वांग सम है, इसलिए क्या ये भी दिया है, इसका मतलब कि AB जो है बराबर होगी AC के, और BD जो होगी वो बराबर होगी DC के, और आपकी AE बराबर AD। बस अब दिया है ये और दिखाना है ये, तो ज्ञात क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब जो है वो ये है, त्रिभुज ADE जो है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। ज्ञात करके सिद्ध कर लीजिए आप, ठीक है, सिद्ध करना है। अब देखिए इन त्रिभुज में क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ADE को ले लीजिए आप, जो है त्रिभुज ADE, इसकी बात हुई, और त्रिभुज ABC में, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए दोनों में ABC और ADE में कोण A बराबर कोण A आ गया, कोण A बराबर कोण A, जो कि क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। समरूप करने के लिए एक तो जब A आ गया तो SAS लगा सकते हैं हम भाई, ठीक है ना। तो अब जो SS का मतलब क्या होगा, ये जो 2 S की बात अगर मैं कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है बगर बराबर कर दें, ठीक है। अब एक बार पहले इसको देख लीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या, कि AD बटे AB होगा, बराबर किसके होगा आपका, AD बटे AB हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा आपका ये DE बटे BC, बराबर हो जाएगा किसके, AE बटे किसके, AC के, ठीक है। अब ये बराबर देखिए, इनमें से कौन सा अनुपात आप बराबर कर सकते हैं। देखिए अगर ये AD है, ठीक है, अगर मैं इसको जो है इसको मैं 1 ले लेता हूँ कि ये 1 है आपका, ठीक है, तो ये जो AD है वो AE के बराबर है, ठीक है ना। तो ये अगर 1 हुआ तो ये भी क्या होगा आपका, जो है ये भी 1 ही हो जाएगा।
और उसके बाद इसने कहा कि ए बी जो है AC के बराबर है। मतलब अगर हमें ए बी जो है इसको मैं 2 ले लेता हूँ तो जो AC होगा वो क्या होगा, वो भी 2 के बराबर होगा। तो आप अब एक बार आप इसमें रख कर देख लीजिए किसको, AD और AE वाले को। AD बटा AB है, AD कितना है AD 1 लिया था और AB कितना लिया है आपका 2 लिया है। और इसी तरीके से जो है AE कितना लिया है, ये तो है आपका AD बटे AB के। फिर इसी तरीके से आप जो है इसको ले लीजिए AE बटे AC, क्या होगा, AE कितना है आपका 1 है और AC कितना है आपका AC 2 ही तो लिया है 2। तो इसका मतलब देखिए कि ये दोनों अनुपात क्या बराबर आ गए हैं। ये आपको करके नहीं दिखाने, समझाने के उद्देश्य से था कि यहाँ पर जो है बराबर आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा S, क्योंकि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो SS तो ये हो गया और A ये हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ADE जो है वो समरूप है त्रिभुज ABC के SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो आपको सीधा ये लिखना है कि AD बटा AB, ये भी नहीं लिखना है आपको, इसको भी नहीं लिखना, बस ये लिख देना AD बटा AB बराबर है AE बटा AC के। कैसे हुआ ये भी नहीं दिखाना है, ये आपको समझाने के उद्देश्य से था कि ये 1 है, ये 2 लिया, ये 1 ये 2, ठीक है। तो 1/2 आ गया आपका अनुपात, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों क्या होंगे, त्रिभुज समरूप हो गए। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, निम्न आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP जो है समरूप है त्रिभुज CDP के, ठीक है। तो आप एक एक पार्ट देख लीजिए इसका। सबसे पहला वाला पार्ट में कहा AEP, पहले AEP ये त्रिभुज है और इसको समरूप किसके करना है, CDP के। तो आप इसमें देख लीजिए कि आपका जो P है, ये जो P है वो क्या है, इसमें कॉमन आ गया आपका जो है, ठीक है ना। ये AEP ये कौन हो गया और ये CDP ये हो गया। ये तो आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। और उसके बाद जो है अब आपका जो D है, ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपका क्या होगा, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो अपना बराबर हो जाता है। तो AA समरूपता कसौटी से आप कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसमें कि त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, ठीक है। तो ये कोण CPD बराबर होगा कोण APE के, कोण APE के, और लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और साथ साथ फिर क्या है, कोण CDP, मतलब D की बात हो रही है, CDP बराबर क्या होगा, कोण AEP के, कोण AEP के, क्यों 90 डिग्री हो गया। और जब दो कोण बराबर हैं तो इसलिए आप कह सकते हो कि तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही जाता है, इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज AEP जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज CDP के AA समरूपता कसौटी से। क्लियर है। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABD और CBE, ABD और CBE इस बार कॉमन है, उभयनिष्ठ है। B जो है पहले क्या था, शीर्षाभिमुख बन गया था, तो अब की बार क्या होगा, और जो है B तो आपका आ गया इसमें उभयनिष्ठ, ठीक है। और ABD में जो है ABD D 90 आ गया 90 डिग्री, और साथ साथ CEB है, मतलब CBE है, तो ये जो E है ये भी 90 डिग्री। तो दो कोण यहाँ पे भी समान हो गए, तो आप कह सकते हो ये भी समरूप हो जाएंगे। कि तो कैसे होंगे, एक बार देख लीजिए आप इसको कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में, ठीक है। अब ये कोण DBA जो है, सॉरी ABD जो कह रहे हैं, ABD ये बराबर है किसके, कोण CBE के, आप कह दीजिए उभयनिष्ठ है ये, ठीक है। और उसके बाद जो है कोण ADB बराबर है कोण CEB के बराबर किसके होगा, मतलब 90 डिग्री, ब्रैकेट में कर दीजिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज किसके, CBE के AA समरूपता कसौटी से।
क्लियर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में भी सेम काम यही है कि AEP दिया, आप देखिए AEP ये वाला है, AEP ये वाला है, और ADB, ठीक है। इसका मतलब A तो अभिनिष्ट आ गया, और फिर एक 90 डिग्री में ये D वाला हो जाएगा, मतलब ADB 90 डिग्री और AEP ये भी 90 डिग्री कोण जो है, ठीक है। तो आप लिखिए त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में, सबसे पहले आप इसमें कॉमन वाला जो उभयनिष्ठ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ आपका क्या है, A है, तो कोण PAE बराबर है आपका कोण DAB के, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है। ये दोनों हो गए। उसके बाद क्या होगा आपका ये AEP, तो कोण AEP बराबर है किसके, कोण ये ADB के, क्योंकि D वाला ये जो ADB है ये भी क्या है 90 डिग्री है, इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज AEP जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, ADB के। AA समरूपता कसौटी से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका ये वाला कि त्रिभुज PDC और BEC, ठीक है ना, PDC और आपका BE, ये B ये E और ये C, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि जो C है, C इसमें भी आ रहा है, और जो है BEC इसमें भी C आ रहा है, इसका मतलब C कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ आ गया, और एक 90 डिग्री वाला आ जाएगा हमेशा की तरह इसमें PDC व त्रिभुज BEC में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि E ये जो आपका आया कोण PCD बराबर है कोण BCE के, कैसे, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा इसमें कि कोण PDC बराबर कोण BE किसके, BEC के, कैसे, 90 डिग्री। बस जब दो कोण आपके बराबर आ गए, तीसरा तो स्वतः बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज PDC समरूप हैं त्रिभुज BEC के, कैसे, AA समरूपता कसौटी से, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो आप एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। सबसे पहले ये बन गया समांतर चतुर्भुज आपका, ठीक है ना, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, A ये B ये C और ये D, ठीक है। अब इसकी बढ़ाई गई भुजा AD, मतलब AD को बढ़ाना है आपको, आपने बढ़ा दिया ये AD, ठीक है, यहाँ बढ़ा दिया इस तरीके से, आगे बढ़ा दिया, बिल्कुल सीधी बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, इस पर क्या है, एक स्थित बिंदु E है, इसको सीधे बढ़ा दीजिए, और इस पर एक बिंदु E है, ठीक है, तथा BE, अब BE की बात हो रही तो B को E से मिलाएंगे, तो D के B को E से मिला देते हैं, मिला दिया हमने B को E से, और उसको ये जो CD है इसको ये क्या है F पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपका डायग्राम तो पूरा बन गया है, F पर प्रतिच्छेद भी करा दिया। अब दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE जो है वो समरूप है त्रिभुज CFB के, ठीक है। ये समरूप सिद्ध करना है, कौन सा, ABE ये वाला है जो बढ़ाकर बना ना, ये वाला C, और CFB कौन सा, ये CFB, मतलब ये आमने, ये दोनों के दोनों बराबर वाले ना, ये हमें जो है समरूप सिद्ध करने हैं। अब आप जानते हैं इसमें क्या, ये जानते हैं समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो कोण A कोण C के बराबर हो गया, एक बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब ये दोनों, ये जो AD है समांतर है किसके, चूंकि AD जो है समांतर है किसके, BC के, और आपको पता दो समांतर भुजा हो उसको तिर्यक रेखा काटती हो तो क्या होगा, ये जो कोण होगा वो बराबर होगा किसके, इसके एकांतर कोण होते हैं, क्लियर है ये वाली बात। मतलब AD समांतर है BC और ये AE भी समांतर है BC के, भाई AE भी तो क्योंकि D से ही तो आगे बढ़ाई थी, सेम उसमें बढ़ा दी थी आपने,
समान उसमें, ठीक है ना, तो आपने आगे बढ़ा दी, तो इसका मतलब ए ई भी समांतर है बीसी के, इसलिए आपने क्या कह दिया, ये कोण इसके बराबर है। बस अब ये दो बातें हो गई, इसलिए आप ये लिख दीजिए, अब इन दोनों त्रिभुजों में ले लीजिए कि त्रिभुज ए किसमें ए बी ई व त्रिभुज इसमें सी एफ बी में, ठीक है। सबसे पहले लिख दीजिए कोण ए बराबर है कोण सी के, तो ये होगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हमने बराबर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे कोण ए ई बी बराबर है कोण किसके, ए ई बी ये वाला, और कोण सी बी एफ के कह दो, सी बी एफ के। क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। दो समांतर रेखाएं, अगर दो समांतर रेखाएं हों, उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, तो जो कोण बनते हैं, ये जो एकांतर कोण होते हैं, वो समान होते हैं, ठीक है। अब जब दो कोण समान हो गए, किसी भी दो त्रिभुज के दो संगत कोण अगर समान हो गए आपके, तो आप क्या कह सकते हो, ठीक है, ये दो कोण जो है समान हुए, तो इसलिए आप कह सकते हो त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे, ठीक है। तीसरा भी आपका समान आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी ई जो है समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है, सी एफ बी के। और कैसे, ए समरूपता कसौटी से, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी समरूपता की कसौटी लगाई, तो ए समरूपता कसौटी से। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्न आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये ए एम पी है, ये ए बी सी है, दो समकोण त्रिभुज दे दिए, जिसके कोण बी और एम समकोण है, एम 90 डिग्री और बी भी 90 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो ए एम पी के पहले समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। समरूप सिद्ध कर देंगे ए बी सी को, ये ए बी सी को ए एम पी के समरूप, और दूसरा ये सी ए बटा भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात है, वो समरूप सिद्ध करने से आ जाएगा अपने आप कि सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। पता ही है कि अगर समरूप होंगे तो जो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होता है, अनुपात बराबर होता है समरूप के केस में। अगर हम सर्वांग सम की बात करें तो भुजाओं संगत भुजाएं बराबर होती हैं, अनुपात नहीं, सिर्फ बराबर होती हैं, और यहाँ अनुपात बराबर होता है उनका, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, सबसे पहले हम जो है इसमें त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ए बी सी और ए एम पी में आपको पता है कि कोण ए उभयनिष्ठ है, मतलब कि कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी यहाँ पे कि यहाँ पे 90 डिग्री वाला भी केस है कि ए एम पी मतलब कोण ए एम, यहाँ बी वाला पहले लिख रखा ना, देखा ना आपने, ए बी सी वाला पहले लिख रखा, तो इसलिए हमें पहले ए बी सी वाला ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो कोण ए बी सी जो है 90 डिग्री का बराबर होगा कोण किसके, अब ए एम पी के, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रत्येक 90 डिग्री है, और जब त्रिभुज के आपको बताया दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो हैं समरूप हैं त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। और लिख सकते हैं आप ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात कैसे लिखते हैं, अब ये देखिए, इस यहां से देख लीजिए आप, ए बी बटा क्या होगा, ए एम होगा, तो ए बी बटा ए एम बराबर बी सी बटा क्या होगा, एम पी, बी सी बटे एम पी बराबर क्या होगा, सी जो ए सी होगा या सी ए बटा पी ए, सी ए बटे पी ए सी बटा ए बी भी कह सकते थे, सी ए बटे पी ए हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप सी ए लोगे तो पी ए लेना, ए सी लोगे तो ए पी लेना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देना संगत भुजाओं के अनुपात समान, संगत भुजाओं के अनुपात, इतना लिख दीजिए बस। और अब हमारा ये पहला पार्ट का तो आंसर आ गया था, इसको आंसर लिख दीजिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपके, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर अगर आपको देना है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज ए एम पी के, और बस इसलिए ये लिखकर, और ये आ जाएगा आपका क्या, सी ए बटा पी ए जो है, सी ए बटे पी ए बराबर है किसके, बी सी बटे एम पी के, बी सी बटे एम पी। आंसर क्लियर हो गया होगा आपको।
ठीक है, ये तो बाद में भुजाओं का ही अनुपात था और कुछ नहीं था, और समरूप सिद्ध करने के लिए हमने ए समरूपता कसौटी लगा दी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं, अर्थात मतलब समान दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक है, कि बिंदु D और H क्रमशः ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो दर्शाइए कि दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब इन तीनों को आपको दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन को पढ़ा है, तो उसमें सबसे पहले ये वाली बात हुई थी कि CD और GH जो है, CD क्या है, ये है CD, ये GH क्या है, समद्विभाजक है, किसके, कोण के, कोण के समान, समद्विभाजक का मतलब क्या होगा, कोणों को समान भागों में बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो किसके, ACB और ACB, मतलब इस पूरे कोण के और इस पूरे कोण के समद्विभाजक, मतलब ये जो कोण होगा वो बराबर होगा इसके। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है। और एक चीज और दे रखी है इसमें, समद्विभाजक वाला मेन दे रखा है, और एक ये दे रखा है समरूप की स्थिति, ठीक है। तो दिया है सबसे पहले यही लिखते हैं कि जो ACB, कोण ACB व कोण FGE या EGF जो है, EGF के समद्विभाजक कौन है, ये हैं आपके CD और GH हैं, CD व GH क्रमशः है, ठीक है ना, क्रमशः लगा लीजिए। तो जिससे क्या होगा आपका, जब ये समद्विभाजक है इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए कोण ACD जो होगा, ACD बराबर होगा कौन, किसके, DCB के, एक बात। और दूसरी बात क्या है, यही FGH जो होगा, FGH बराबर होगा किसके, HGE के। ये क्लियर हो जाना चाहिए, आपको दिया है, ठीक है ना, इसमें कोई हमने अपने आप से कुछ नहीं लिया, ठीक है, ये दे रखा है तो हमने लिख दिया इतना बार। अब एक चीज और दे रखी है आपकी कि त्रिभुज जो ABC है वो समरूप है किसके, ये दिया ना, FEG के, त्रिभुज FEG के। ABC देखो, ABC ये पूरा बड़े वाला, पूरा जो त्रिभुज है, और FEG ये भी पूरा। इसका मतलब जब ये समरूप है तो ये जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा, संगत कोण ये कोण इसके बराबर, और ये पूरा कोण इसके बराबर होगा। क्लियर है, मतलब कोण A बराबर कोण F के होगा, ठीक है ना, और कोण B बराबर आपका किसका होगा, कोण E के, और आपका कोण C बराबर कोण G के होगा, ठीक है। जो दिया हमने लिख लिया। अच्छा, अब बस आपका हल देखते हैं, इसको सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले वाला देखिए फर्स्ट पार्ट को, कि इसको कैसे करेंगे। ये है CD GH, पहले देखिए CD का है, CD यहाँ पे है और GH यहाँ पर है, ठीक है। AC FG, AC यहाँ पे है, FG यहाँ पे, इसका मतलब कौन से त्रिभुज की बात हुई, बात हो रही है सिर्फ इस वाले त्रिभुज की, ठीक है, ADC की और FHG की। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ADC व, ठीक है, त्रिभुज FHG में, ठीक है। इसको क्या करना है, अनुपात बराबर करने हैं। आपको हमेशा पता है अगर किसी भी दो त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर करने हैं तो उन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले समरूप सिद्ध कर दीजिए आप, ठीक है। तो अब समरूप सिद्ध करने के लिए हमने क्या करा कि कोण A बराबर, तो कोण F दिखाई दे रहा है हमें, कोण A बराबर है कोण F के, क्यों है भाई, दिया है, ठीक है ना, क्योंकि समरूप दे दिए थे पहले उन्होंने दिया है, लिख दिया हमने पहले ही, ठीक है। चलो अब क्या होगा, एक बात तो हो गई, दूसरा क्या होगा, ये भी तो दे रखा है बराबर, ये जो कोण है इसके बराबर दे रखा है, क्योंकि अभी हमें पता है कि कौन सी, पहले ये पूरा लिखिए आप यहाँ पे कि जो पहले ये लिख दिए ACD जो है, कोण ACD बराबर है किसके, कोण FGH के, कोण FGH के। कैसे हुआ ये देखो, यहाँ पे जब समद्विभाजक की बात हुई थी तब हमने लिख रखा है कोण ACD बराबर है, कोण ACD बराबर है इसके DCB के, मतलब इसके दोनों को बराबर कर रखा है। अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ आपका, ये कोण C जो है वो बराबर है किसके, कोण G के, बराबर है कोण G के। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी कि कोण C कोण G के बराबर है, ठीक है। अब हाफ ऑफ कोण C जो होगा, हमने क्या करा, हाफ ऑफ कोण C करा, बराबर कर दिया किसके, 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, हाफ ऑफ कोण G के, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या, हाफ ऑफ कोण C क्या है, कोण C का आधा, क्योंकि कोण C जो है वो अपने आप में क्या था, ये आधा आधा ही तो था यहाँ पे कि ACD बराबर था किसके, DCB के,
ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ कौन सी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ACD, और बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ कौन जी, किसका कौन से वाला लेना, कौन जी का आधा इधर वाला लेना या इधर वाला लेना, क्योंकि त्रिभुज इधर वाले की बात है तो FGH को लेना है, कौन FGH को लेना है, ठीक है। इस तरीके से इसको आप ऐसे भी यहाँ पे जो कौन C लिया तो आप ACB ले लेते यहाँ पे, ठीक है। ये A, ये C, ये B बराबर कौन FGE के, FGE, ठीक है ना। फिर उनका हमने आधा करा और उनका आधा क्या लिया ACD और बराबर कौन FGH की। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। तो अब हमारे यहाँ दो कौन बराबर हैं, कौन A कौन F के, और ये कौन सी ACD जो है FGH के बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है ADC जो है समरूप है किसके, FHG के, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब कि CD बटे जो GH होंगे वो बराबर होंगे किसके, AC बटा FG के, ठीक है। ये देखिए आप अनुपात को हम इस तरह से भी देख लेते हैं ना, इसमें जैसे ये सर्वांग समरूप लिख दिए हमने त्रिभुज को। यहाँ से देखिए आप CD इस CD का बटा क्या आएगा, GH आएगा, GH, तो CD बटा GH हो गया। और जो AC वाला है वो क्या ये है, तो AC बटा क्या होगा, FG होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है आपके समरूप हुए, तो इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ। संगत भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात समान होता है। चलिए, इससे आपने देखा आपका ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है, सोल्व हो गया। आपका ये भी हल हो गया, क्योंकि ये क्या दिया था, ये यही तो दिया था ADC ACD, कुछ भी लिख सकते हो उसको, त्रिभुज ही तो है DCA त्रिभुज कौन सा है, DCA, और समरूप किसके कह रहा है, HGF के, HGF। तो इसका मतलब आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट का तो ये था आपका आंसर, ठीक है ना, और आपका ये किसका है, थर्ड का हो गया आपका, ठीक है। दो पार्ट एक क्वेश्चन मतलब ये एक करने से पहला और तीसरा जो है दोनों हो गए। अब रह कौन सा गया, सिर्फ ये दूसरा कि DCB जो है समरूप है HGE के, ठीक है। अब आप ले लीजिए दूसरा पार्ट जो है कि त्रिभुज DCB जो है वो समरूप दिखाना है आपको किसके, त्रिभुज HGE के। तो आप पहले त्रिभुज को देखिए DCB HGE, सिंपल है, कोण B बराबर किसके है, कोण E के। तो इस त्रिभुज इसमें व त्रिभुज इसमें ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए कि कोण B बराबर है किसके, कोण E के। कैसे है ये कोण B बराबर कोण E, क्योंकि ये दिया है आपको, ठीक है, दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वही वाली बात कि ये वाला कोण जो है, क्योंकि कोण जो है आपका ये कोण भी तो बराबर हो गया, क्योंकि ये समद्विभाजक कर रहे थे। पहले वाली बड़ी बात है कि ACD, ये देख लीजिए कि कोण ACD जो है, B जो है ACB जो है वो बराबर है किसके, कोण FGE के, FGE के, पता है ये तो, ठीक है ना। पूरा का पूरा C जो है वो G के बराबर है, ये है ना, इस तरीके से। अब इनका हाफ कर देते हैं, तो हाफ ऑफ कोण ACB बराबर हाफ ऑफ, मतलब आधा कर दिया, बराबर FGE के। अब इनका जो आधा होगा, ठीक है, इस पूरे का आधा या तो ये वाली साइड या ये वाली साइड। तो हमें अब कौन सा त्रिभुज ले रखा है, DBC, तो ये वाला, इसका मतलब ये वाली साइड ले लेते हैं हम। इसका हाफ क्या होगा, कौन DCB जो है वो बराबर होगा कौन, इस वाले में ये वाली साइड HGE के, कौन HGE। और जब ये दोनों कोण बराबर हैं और कोण भी बराबर कोण E के है, दो कोण बराबर हो गए इस त्रिभुज के, और जब भी किसी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप कोण बराबर हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए त्रिभुज जो है DCB जो है आपका वो क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज HGE के, ठीक है। तो लिख सकते हो AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, हो गया समरूप आपका। बस यही तीन पार्ट करने थे इसमें, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है कि निम्न आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, ठीक है। यदि AD लंब है BC पर और EF जो है लंब है AC पर,
तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी जो है समरूप है ACF के। ठीक है, तो इसने जो है समझ में आ गया होगा आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC जो है, ठीक है, जिसमें AB बराबर क्या कहा उसने, AC के कहा है, ये AB है, ये AC है, बराबर है, और E एक बिंदु है कहाँ पर, CB पर, तो CB पर जो है ये बढ़ाई गई भुजा है, इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ E एक बिंदु है। फिर उसके बाद उसने क्या करा कि AD लंब है BC, मतलब ये AD खींच दिया BC पर, और EF, ठीक है, E को यहाँ पर F ले लिया, और ये जो है लंब है किस पे, AC पर। ठीक है, क्लियर है। और सिद्ध करना है ABD, मतलब ABD जो त्रिभुज है, ये ABD जो है ये समरूप है किसके, ECF कौन सा है, ECF, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। एक बात तो ये, और साथ साथ ये भी लिख दीजिए कि AD है लंब है BC पर, और EF जो है आपका, EF जो है ये लंब है AC पर। क्लियर है। उसके बाद लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD जो है समरूप है त्रिभुज ECF के। अब आइए देखते हैं हल कैसे करते हैं। चूंकि हमें क्या दिया है, AB बराबर AC के दिया है, AB या त्रिभुज ABC इसमें ले लीजिए, AB बराबर किसके, AC के, मतलब त्रिभुज ABC में, खाली इसमें ABC की बात करें, और चूंकि AB बराबर है AC के, ये दिया है AB AC के बराबर है, तो इसका पता है कि कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण C के हो जाएगा। कोण B जो होगा बराबर होगा कोण C। क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं समान होते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे समान भुजा के आमने सामने के कोण समान होते हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं। इसी कारण क्या हुआ, ये कोण B बराबर कोण C के हुआ। क्लियर हो गई होगी बात। अब हमें जो सिद्ध करना है वो त्रिभुज ABD और ECF को समरूप सिद्ध करना। अब हम इसी में आ जाते हैं। ठीक है, ले लेते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में। ठीक है, अब आप देखिए ABD और ECF में क्या क्या बराबर हैं। ठीक है ना, तो हमें पता है कि ये जो कोण B है इसमें, ठीक है ना, कोण B जो है आपका वो बराबर किसके है, कोण C के। भाई ABD ये वाला है और ECF ये वाला है, ECF, तो ये B कोण भी बराबर किसके हो गया, कोण C के। कैसे हुआ, ये सम्मुख कोण वाला है, ठीक है ना, जो भी हमने बताया है। तो ये हो गया सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, तो कोण भी कोण C के बराबर है। फिर इन दोनों त्रिभुज में एक चीज और बराबर आ रही है, कौन, कि ये भी 90 डिग्री है, मतलब ADB, और EFC ये भी 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हैं कि कोण ADB जो है बराबर है कोण किसके, EFC के, प्रत्येक 90 डिग्री। इसका मतलब हमारे जो है इस दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ गए। और आपको पता है अगर दो कोण बराबर, मतलब दो संगत कोण जो है अगर आपके त्रिभुज में, दो त्रिभुज में बराबर आ जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ABD ये समरूप है किसके, त्रिभुज ECF के। कैसे, AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। बस यही आपको प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था कि ABD जो है त्रिभुज वो ECF की क्या है, समरूप है। क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा है, देखिए कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, AB और BC और माध्यिका AD जो है, एक अन्य त्रिभुज PQR है जिसमें क्या है, क्रमशः भुजाएं PQ और QR जो है, ठीक है, और तथा माध्यिका PM जो है, समानुपाती बताया इन्होंने, समान अनुपात में है। और दर्शाना है कि ABC जो है त्रिभुज PQR के क्या है,
समरूप हैं, ए बी सी पी क्यू आर आपस में समरूप बताए कि ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें एक माध्यिका की बात हुई। तो माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो माध्यिका होती है। तो यहाँ त्रिभुज का शीर्ष क्या है? ए, उसके सम्मुख भुजा क्या है? बीसी, उसका मध्य बिंदु होगा डी, ठीक है, उसको मिलाने वाली रेखा माध्यिका। इसका मतलब अगर एडी माध्यिका है तो क्या होगा? मध्य बिंदु का यहाँ, तो इसका मतलब बीडी बराबर क्या हो जाएगा? डीसी के। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? पी मध्य मतलब पी शीर्ष से एम मध्य बिंदु को मिलाकर जो पीएम खींची है हमने माध्यिका, तो इससे क्यूएम जो होगा वो बराबर क्या होगा? एम आर के हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ये यहां से हमें बात पता लग गई। अब हमें सबसे पहले इसमें दिया है, लिख लेते कि दिया क्या है। दिया है क्या कि ए बी बी सी और माध्यिका एडी अन्य भुजाओं के जब समानुपाती है तो आप इसको कैसे लिखोगे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर और बराबर है किसके? ये एडी बटा पी एम के, एडी बटे पी एम, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? पी क्यू और क्यू आर माध्यिका है, और साथ साथ लिख लेना यहाँ पे कि एडी और पी एम, एडी व पी एम माध्यिकाएं है। क्लियर होगी इतनी बात? ये आपको दिया है। अब यहां पे सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना, ए बी सी पी क्यू आर। अब हल, इसमें देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के और बराबर है ए डी बटे पी एम के। क्लियर है इतनी बात? अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो उस पूरे का करना है, तो उसमें ए बी बटा पी क्यू जो है ये बी सी बटा क्यू आर इस तरह से होना चाहिए। और साथ साथ जो है अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि बी सी बटा क्यू आर ये लिखा हुआ है, अगर मैं हाफ हाफ कर दूं इसका, 1/2 ऊपर से गुना कर दूं, 1/2 यहाँ पे गुना कर दूं इसको, मतलब 1/2 बटा 1/2 कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा? बीसी का आधा कितना होगा? क्योंकि आपको पता है कि एडी जो है माध्यिका, इसको जो है क्योंकि ये माध्यिका है तो इसलिए समद्विभाजित हो जाएगा ये, भाई बीडी बराबर डीसी हो जाएगा। इसको इसलिए मैं बीडी लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या होगा? ए बी बटा पी क्यू बराबर 1/2 बी सी कर दीजिए बटे 1/2 क्यू आर कर दीजिए बराबर ए डी बटे पी एम कर दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हैं क्या? ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या होगा? 1/2 बी सी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? बी डी ले लेंगे हम, बी डी बटे 1/2 क्यू आर का मतलब क्या हुआ? क्यू एम ले लेंगे हम, ठीक है। और बराबर क्या है? ए डी बटे पी एम के, ठीक है। तो इसको हम जो है समीकरण, अगर इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो ये समीकरण 2 है, इसमें आप इसको देखिए अच्छी तरह से कि ए बी बटे पी क्यू हुआ, बी डी बटे क्यू एम हुआ और ए डी बटे पी एम हुआ। इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज की सारी संगत भुजाओं का अनुपात इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए बी डी और पी क्यू एम क्या हुए? ये क्या हुए? समरूप हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 3 से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू एम के। कैसे हुए? ये क्या है? एस 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 समरूपता कसौटी से। अब इसका फायदा पता लगेगा कि क्या है, कि हमने इसको समरूप क्यों कर दिया। क्योंकि अब ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि इसके संगत कोण बराबर, मतलब कोण भी जो होगा कोण क्यू के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ना? कोण भी जो होगा आपका, कोण बी कोण क्यू के बराबर आ जाएगा। कोण बी बराबर कोण क्यू, संगत कोण लिख दीजिए आप, संगत कोण, ठीक है। अब बस आपका हो गया क्लियर। अब आपको त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में ले चलिए आप। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में, अब आप ये देखिए यहां पर अगर हम लेते हैं एबीसी और पीक्यूआर में, तो चूंकि हमें जो ये दिया ही था पहले कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर किसके है? बीसी बटे क्यू आर के, बीसी क्यू आर, मतलब कि आपका दो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ गया यहां से, लेकिन तीसरी संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं था, तो हमने तीसरी का लिया नहीं। हमने एस एस तो ए ले लिया और एक ए ले लिया कि कोण भी बराबर किसके है? कोण क्यू के। क्योंकि हमारी जो समरूपता की कसौटियां होती है वो कौन कौन सी स्थिति होती है?
एस 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 होती है, एस ए एस होती है और ए ए ए होती है। हमने क्या ले ली, हमने ये वाली ले ली एस एस, तो ये हो गया दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, और कोण ए बराबर कोण भी बराबर कोण क्यू के हो गया, मतलब एस ए एस। तो आप इससे कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और कैसे हुआ, एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। बताइए क्लियर हो गया आपको? कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें सिंपल था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस यही था कि उसने अनुपात दिए थे, साथ साथ उसने माध्यिका कहा था। पहले तो माध्यिका का मतलब समझ लेना, और उसके बाद क्या है, माध्यिका होने से क्या होगा, ये BD बराबर DC के हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस वाली समीकरण में इसको 1/2 इसलिए करा था क्योंकि हमने इसको समरूप करना था। ठीक है ना, ABD और PQR को, क्योंकि ये समरूप होते ही हमें पता कि कोण भी बराबर, हम कोण क्यों कह सकते हैं, और वहां पे बस हमें एक कोण की जरूरत थी सिर्फ, क्योंकि AB बटा PQ को पहले ही BC बटा QR, मतलब SS तो हमारी लगी ही रही थी ABC और PQR में, बस A की जरूरत थी, और A के लिए हमने क्या, एक मतलब कोण की जरूरत थी। ठीक है, तो कोण भी बराबर कोण क्यों करा, तो SAS आ गया आपका समरूपता कसौटी से। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 13 में क्या कहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु जो है D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB गुना CD के। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप त्रिभुज ABC की बात हुई है, तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। यहाँ पे ये त्रिभुज आपका बन गया ABC की भुजा BC। ठीक है, इस पर D इस प्रकार है, आपने D इस प्रकार ले लिया, यहाँ पे ले लिया D जैसे कि, और इससे इसको मिला दिया कि जो ADC है कोण, ठीक है, ये दिया है, लिख लीजिए आप, दिया है कि त्रिभुज ABC में D इस प्रकार है, किस प्रकार है कि कोण ADC जो है बराबर है कोण BAC के। ADC का मतलब ADC, ये कोण जो है BAC मतलब कि ये कोण के बराबर हो गया। क्लियर होगी एक बात, ये दिया है उसने। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या कहा उसने कि सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर, तो लिख दीजिए सिद्ध करना है CA का स्क्वायर बराबर CB गुना CD के। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हल। अब चूंकि आपको क्या दिया है उसने कि कोण ADC बराबर कोण BAC के दे दिया, ठीक है, और सिद्ध भी करना है आपको CA का स्क्वायर CB CD। पहले ये देख लीजिए ये कहां पे आते हैं। ठीक है, CA का स्क्वायर CA और ये CB, ठीक है, और CD मतलब कि इन त्रिभुजों में ही है, जो ये त्रिभुज आपका BAC और ADC और BAC, अगर मैं यही त्रिभुज ले लेता हूं तो आपके क्या आ जाते हैं, ये जो है सीधी यहां पे से हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, त्रिभुज BAC व त्रिभुज ADC में, इसमें ले लेते हैं हम। तो इसमें क्या होगा आपका, पहली बात तो ये दिया है कि कोण ADC जो है बराबर है कोण BAC के, ये तो आपको दिया है। फिर हम इसमें देखते हैं कि जो C है वो इसमें भी है, मतलब ADC वाले में भी है और BAC वाले में भी है। तो कौन सी बराबर कौन सी, क्या हुआ, ये उभयनिष्ठ हुआ। और अब आपको पता है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज के दो संगत कोण अगर बराबर आ रहे हों तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, और इसलिए क्या हो जाता है, ये त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप कह सकते हैं। कोण त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज ADC के। कैसे, ये A हुआ, ये A हुआ, तो सिर्फ A क्योंकि तीसरा तो अपने आप हो ही जाता है, तो इसमें हम कह सकते हैं A समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, क्योंकि ये भी कसौटी लग जाती है इसमें, कसौटी से। ठीक है, अच्छा अब जब आपको पता लगे कि त्रिभुज के जो है, मतलब दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब आप ये देख लीजिए, आपको यहीं से सिखा रखा है BA बटा क्या कर देंगे, AD कर देंगे, तो BA बटा AD हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो है ये AC बटा क्या होगा, DC हो जाएगा। आप AC कहो या फिर यहाँ पे तो CA क्या रखा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर CA लोगे तो CA बटा क्या होगा, CD होगा। ठीक है, बराबर अब कौन सा लेंगे, ये वाला ले लेंगे कि BC, यहाँ पे CB ले रखा है तो CB बटा क्या देंगे, CB बटा CA, CB बटा CA। ठीक है, देख लीजिए एक बार और, BA बटा ये BA बटा AD हो जाएगा। फिर बाद के दो ये AC बटा DC या CA बटा CD, एक ही बात है। फिर BC बटा AC
या सी बी बटा सी ए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये मतलब संगत भुजाओं का हमने अनुपात जो है बराबर कर लिया। अब हमने क्यों किया बराबर, सीधी सी बात है, हमें लाना है सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। इसका मतलब हमें तो ये वाला ले लेते हैं, इन दो को बराबर, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजाओं का, चूंकि ये आ गया था ना आपका समरूप, इसलिए क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात समरूप त्रिभुजों के लिए, समरूप त्रिभुज के लिए समान होता है, समान होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे सी ए बटा सी डी जो है बराबर ले लिया सी बी बटा सी ए के। अब बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए गुना सी ए हो जाएगा बराबर सी बी गुना सी डी, सी ए गुना सी ए का स्क्वायर आ गया बराबर सी बी गुना सी डी। क्या यही लाना था आपको? हाँ जी, यही आ गया, आपका सिद्ध करना था, तो प्रूफ हो गया, बिल्कुल सिंपल था एकदम, कुछ नहीं करना था, बस दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देना है और हो जाएगा काम। और समरूप कैसे करा, कौन सी उभयनिष्ठ आ गया था और एक कोण उसने खुद ही दे रखा था, और दो कोण अगर समान आ जाते हैं संगत कोण जो है, तो तीसरा अपने आप समान, तो ए समरूपता की कसौटी से दोनों को सिद्ध कर दिया हमने समरूप, बस आगे अनुपात ले दिया संगत भुजाओं का अनुपात। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 14 है। इसमें क्या कहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिकाएं ए डी, बिल्कुल सेम पहले की तरह से ही है, थोड़ा सा ही चेंजेस में भी वैसा ही क्वेश्चन है। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर तथा माध्यिकाएं पी एम दे दी यहाँ पे भी कि क्रमशः समानुपाती हैं, बट दर्शाना क्या है, ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। मतलब दो त्रिभुज हैं आपके, वैसे ही ये हो गया, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह से, ए बी सी और ये आपका आ गया पी क्यू आर, ठीक है, ये पी, ये क्यू और ये आर। तो त्रिभुज की भुजा के किसी भी शीर्ष से जो है और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमने माध्यिका पढ़ी है, यहाँ से भी मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। तो यहाँ से ए के साथ क्या है, मतलब ये जो ए डी है, तो यहाँ पे तो डी दे देंगे, और यहाँ पी के साथ क्या है, पी एम, ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। तो दिया है वो लिख लीजिए आप इसमें, और साथ साथ फिर क्या है, समानुपाती कहा उसने, तो दिया है कि ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू, क्योंकि समानुपातिक होगा, बराबर किसके, ए सी बटा ए सी बटे किसके, पी आर के, ठीक है, और बराबर ये ए डी बटा ए डी बटे किसके, पी एम के। ये तो उसने दिया है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है वो लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं आपके त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। और अब जो है हम इसका हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के बराबर है ए डी बटा पी एम, दिया है समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे जो माध्यिकाएं हैं, अब पहले बार जो क्वेश्चन हुआ था उसमें क्या था, बीसी दे दी थी, तो हमें जो है अनुपात जो दिया था, क्योंकि यहाँ पे एसी की जगह क्या था, वहां बीसी था, तो बीसी बटा क्यू आर कर लिया था हमने, ठीक है ना, क्योंकि उसने बीसी दे दिया था कि बीसी का भी अनुपात जो है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब बीसी और क्यू आर का भी, ठीक है। लेकिन यहाँ बीसी का तो दिया नहीं, यहाँ पे एसी दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ माध्यिका दी है, क्योंकि माध्यिका जो है त्रिभुज की दोनों माध्यिकाएं समानुपाती है, इसका मतलब ये जो जिस भुजा को समद्विभाजित भी करेंगी, इस वाली भुजा को बीसी को समद्विभाजित कर रही ना, तो वे भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी, ये परमेय है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है आपस में समानुपाती हैं, तो आप लिख दें, इसलिए इन माध्यिकाओं द्वारा जो भुजा समद्विभाजित हो रही है, ठीक है ना, इन माध्यिकाओं द्वारा समद्विभाजित भुजा भी समानुपाती होती है। तो इस बात का मतलब आपको समझा देते हैं। देखिए,
त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में समानुपाती, ये बोल दिया पहले कि एडी और पीएम, तभी तो हमने एडी बटा पीएम करा था, समानुपाती थी किसके, इन सबके। ठीक है, तो अब हमने कहा कि अगर ये माध्यिकाएं समानुपाती हैं तो इन माध्यिकाओं के द्वारा जो भुजा समद्विभाजित हो रही है, कौन सी भुजा समद्विभाजित हो रही है, बीसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये डी मध्य बिंदु है तो ये समद्विभाजित होगी ना, बीडी बराबर डीसी के। और इसी तरीके से ये वाली भुजा क्यू आर भी समद्विभाजित हो रही है, क्यू एम बराबर एम आर के। तो ये जो बीसी और क्यू आर है, ठीक है ना, ये भुजा भी बीसी और क्यू आर ये भी आपस में समानुपाती होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, एडी बटा जो पीएम होगा वो बराबर होगा बीसी बटे क्यू आर के। क्लियर है, तो इसको समीकरण नंबर हमने 2 कर दिया। अब 1 और 2 की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, ए बी बटा पहले क्या है, पी क्यू है, वो बराबर किसके है आपके, ए बी बटा पी क्यू जो है वो बराबर है एडी बटा पी एम के, एडी बटे पी एम के, सॉरी एसी बटा पी आर के, एसी बटे पी आर के, और बराबर है किसके, एडी बटा पी एम के। और एडी बटा पी एम किसके बराबर है, बीसी बटा क्यू आर के। तो यहां से आपने ये लिख सकते हो, ये क्या हुआ, समीकरण 1 व 2 से ये आ गया, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, अब हमें करना ही यही था, त्रिभुज एबीसी जो है समरूप सिद्ध करना था पी क्यू आर के। तो अब जब ए बी बटा पी क्यू होगा, देख लीजिए अब आप, ए सी बटा पी आर होगा, और जब बी सी पूरा बी सी जो है बटा क्यू आर होगा, तीनों संगत भुजाएं जो है और दोनों त्रिभुजों की आपस में क्या समान अनुपात में है, तो आप जानते हैं क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यही हमें काम करना था इसमें। तो ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, अब एक बार इसमें लिख लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, बस अब इनमें यही लिख दीजिए कि ए बी बटा पी क्यू है बराबर किसके, ए सी बटा पी आर है बराबर बी सी बटा क्यू आर है। अभी अभी हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। ठीक है, अब चूंकि ये आपस में क्या है, समानुपात में है, संगत भुजाएं, तो इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो क्या समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। कैसे, एस 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 समरूपता समरूपता कसौटी से। क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। ठीक है, यही यहाँ पे प्रूफ था, इतना ही सिद्ध करना था हमें। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस करते हो तो सबसे पहले एक शॉर्टकट पहले स्टार्टिंग में बना लीजिए कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, किस किस तरीके से हम आगे चलेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यही देखा कि यहाँ पे माध्यिका की बात थी और यहाँ ए बी और ए सी दे रखी थी। अगर यहाँ बी सी दे देता तो क्वेश्चन पूरा पहले ही हो जाता कि ए बी मतलब अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, सभी के सभी। लेकिन यहाँ पे ए सी दे दिया उसने, तो हमने क्या करा कि यहाँ पे जो माध्यिकाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं, ठीक है ना। तो हमने कह दिया अगर ये माध्यिकाएं आपस में समान अनुपात में है तो ये इनके द्वारा जो समद्विभाजित भुजाएं वे भी समान अनुपात में होगी। बस ये वाला इस लिखा और एक ये वाला लिखा, क्योंकि ये तो उन्होंने दे ही रखा था कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। पहली लाइन पढ़ लीजिए आप ये। तो समीकरण 1 और 2 से हमारा एक बन गया ये। तो जिससे क्या त्रिभुज की सारी भुजाएं जो हैं संगत भुजाएं आपस में क्या बन गई, बराबर हो गई, उनका अनुपात जो है, ठीक है ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। बस इसी से हमने कह दिया एस 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 समरूपता कसौटी से ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या होंगे, समरूप हो गए। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 15 बहुत सिंपल है ये भी कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई जो है 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई की अगर बात करें तो वो 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की बात करी, हमने एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लिया, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसकी लंबाई 6 मीटर है। छाया की बात करी, यहाँ पे अगर आपका स्तंभ है तो ये छाया यहाँ पे आ गई आपकी, और ये कितना है, 4 मीटर की छाया है आपकी। इसको मिला लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद उसी समय की बात करी, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। तो हमने यहां से एक मीनार ले ली, स्तंभ से ऊंची होगी ये मीनार, ठीक है ना। तो यहां पे एक मीनार हमने ले ली ये, ठीक है, ये आपकी मीनार हो गई। और मीनार की क्या है, 28 मीटर है छाया जो है, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें इसी पॉइंट की कि यहां से ये जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 28 मीटर हो जाएगी। तो ये तो आपका क्या है, स्तंभ है, ठीक है। ये आपकी क्या है, मीनार है। क्लियर हो गया। इसको नाम दे दिए पी क्यू आर, फिर ये एस, फिर ये टी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि दिया है पी क्यू एक मीनार है तथा एस टी क्या है, एक स्तंभ है। फिर उसके बाद पी क्यू की छाया बता देंगे, पी क्यू की
छाया कितनी है, 28 मीटर है, तथा एसटी स्तंभ की ये पी क्यू मीनार हो गया, और एसटी स्तंभ की छाया 4 मीटर है। इस तरह से आपने सबसे पहले इसमें दिया है, लिख लिया कि हमें दिया क्या है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे क्या इसमें, देखिए इतना हो गया। अब यहां पर आप देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्तंभ है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये जो है आपका, ये भी क्या है, मीनार है, तो ये भी 90 डिग्री पे खड़ी होगी सीधी एकदम। ठीक है, अच्छा हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो यहां पे लिख दीजिए ज्ञात, क्या करना है, ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, अर्थात पी क्यू। मीनार क्या है, पी क्यू तो है, तो पी क्यू को हमें ज्ञात करना है। हल कैसे करेंगे, अब हमने देखा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये कोण आर दोनों त्रिभुजों में समान है। कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, पी क्यू आर और आर एस, मतलब एस आर टी एस टी आर, जो भी कुछ है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, ये जो आर है ये समान है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें इस तरीके से कि पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एस टी आर में क्या होगा यहाँ पे, कि कोण पी क्यू आर बराबर कोण एस टी आर। क्या है ये, क्यू और टी, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, प्रत्येक 90 डिग्री, एक बात हो गई। साथ साथ कोण आर बराबर कोण आर के, क्या होगा, ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण जो है दो समान हो गए, तो तीसरा स्वतः समान हो जाएगा, और इसलिए क्या होगा, ये त्रिभुज जो पी क्यू आर है वो समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एस टी आर के। क्लियर है, अब ठीक है, इसलिए समरूप हो गए, और लिख दीजिए ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब हमारे त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एस टी आर जो है वो क्या है, समरूप हैं। ठीक है, तो इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी, देखिए पी क्यू बटा एस टी हो जाएगा, और बराबर क्या होगा आपका, ये देख लीजिए क्यू आर बटा पी क्यू के साथ, ये क्यू आर बटे क्या हो जाएगा आपका, ये टी आर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बस इतना दो का ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये निकालना है ना, पी क्यू का निकालना है हमें, तो पी क्यू तो आपको पता नहीं है, लेकिन एस टी आपको मालूम है क्योंकि 6 मीटर का था, बराबर क्यू आर आपको मालूम है 28 मीटर है, किसकी, मीनार की छाया, और जो टी आर है वो स्तंभ की छाया क्या है, 4 मीटर है। अब देख लीजिए ये आ गया 4 सत्ते 28, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, ये 6 यहाँ पे भाग में इधर आकर गुना में हो जाएगा, 7 गुना 6 कितना हो गया, 7 6 42 मीटर। क्या आया है, ये पी क्यू आया है। तो इसका मतलब आपके मीनार की जो ऊंचाई आई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 42 मीटर आ गई है। आंसर सिंपल था, मतलब कुछ नहीं था इसमें, पहले डायग्राम बना के त्रिभुज अच्छी तरह से बना लेना और त्रिभुज को समझ लेना, और बस त्रिभुज समझने में दोनों त्रिभुजों को समरूप अलग ही दिखना है, क्योंकि 90 डिग्री पे एक मीनार और 90 डिग्री पे एक स्तंभ, और साथ साथ कोण आर जो है समान आ गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप होने का हमने इनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात ले लिया, और संगत भुजाओं के अनुपात से हमारी पी क्यू आराम से निकल गई, कैलकुलेट हो गई, इजिली है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये पहले 14 क्वेश्चंस करा था, उसी की तरह से ही है जैसे पहले क्वेश्चन करे इसके, कि एडी और पीएम जो है त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं, सिर्फ माध्यिकाएं बताई हैं यहाँ पे, फिर जबकि बताया आपकी बार त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, आपकी बार एबीसी और पीक्यूआर को पहले ही समरूप बता दिया है। उन क्वेश्चंस में हमने पहले त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर को समरूप सिद्ध किया था, साथ साथ यहाँ पे जो है समानुपात भी बता रखा था कि जो भुजाओं का अनुपात उससे समानुपात था, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज एबीसी समरूप है पीक्यूआर के। सिद्ध करना है एबी बटा पीक्यू बराबर एडी बटा पीएम के। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये आपके त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो जाएगा आपका, ये जो है, ठीक है ना, ये ए बी सी हो गया, ये आपका पी क्यू आर हो गया। क्लियर है। अब एडी की बात करें तो ये माध्यिका तो आपको पता ही लग गई है कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, यहां से ये हो जाएगी आपकी मध्य बिंदु है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो ये मध्य बिंदु ही है। ठीक है ना, ये ए डी हो गया और ये पी एम हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब ये तो आपको दिया है, लिख लीजिए आप यहाँ पे दिया है
त्रिभुज ए बी सी में व त्रिभुज पी क्यू आर में क्रमशः एडी व पी एम माध्यिकाएं हैं। चलिए, ये दिया है। एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। अब आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है क्या ले सकते हैं, समान ले सकते हैं। तो आप ले लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर किसके, ए सी बटे पी आर के। क्लियर है, ये दिया है। अब लिख लीजिए सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम के। एक बार इस सिद्ध करने वाले पे एक बार नजर डालिए आप यहाँ पे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। तो आपने देखा त्रिभुज कौन सा हुआ है, ए बी डी और पी क्यू एम। इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। ये कब होता है, थोड़ा सा उल्टा लेकर चलिए, यहाँ पे कब होता है, जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसका मतलब हमें ये सिद्ध करने से पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना होगा, समरूप सिद्ध करना होगा। बस अब हमें ये समरूप सिद्ध करना है, तो बस अब इस पे ध्यान देना है। तो अब हल सबसे पहले जो दिया है वो ले लीजिए। क्या दिया है, ये ए बी बटे पी क्यू बराबर दिया है बी सी बटे क्यू आर और बराबर दिया है ए सी बटे पी आर की। ठीक है, ये आपका इन्होंने बराबर दिया है। तो अब हम यहाँ पे करते क्या हैं कि ये जो ए बी बटा पी क्यू है और बी सी बटा क्यू आर है, अब यहाँ पे बी सी बटा जो क्यू आर है उसको हम क्या करेंगे, हम आधा आधा कर लेंगे, हाफ लिख लेंगे। लिख सकते हैं हम इसको हाफ जो है, ठीक है ना, इसको हम जो है हाफ लिख लेते हैं। 1/2 बी सी, ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 बी सी बटा 1/2 क्यू आर। ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ से हाफ कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, बराबर ए सी बटा पी आर की। अब आपने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि अगर बी सी का आधा क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है डी, तो बी सी का आधा क्या होगा, बी डी कह सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, क्योंकि हमें तो इन्हीं से रिलेशन है ना, आगे इन्हीं से लेकर आना है ये। तो हम क्या करेंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये बी डी बटा क्या हो जाएगा आपका क्यू एम के, बी डी बटे क्यू एम के। ठीक है, अच्छा अब आपने एक चीज और देखिए, होता क्या है, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को क्या बताया था, समरूप बताया था। हमने यहाँ पे भुजाओं का तो अनुपात ले लिया, संगत भुजाओं का अनुपात। यहाँ पे एक बात और हो सकती है, क्या हो सकती है, कोण ए बराबर किसके होगा, कोण ए बराबर कोण पी के होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू के होगा और कोण सी बराबर कोण आर के होगा। समरूप की यही कंडीशन होती है कि जब दो त्रिभुज को अगर हमें समरूप बता दिया, इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा और संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। कॉमन सी बात है, तो क्लियर है। ठीक है ना, कौन सी बराबर कोण आर के, ये ले रह गया था, ये भी ले लिया हमने। अब बस क्या होगा, देखिए अब हमने अब ये देखिए जो हमारा आया, ये 1/2 बी सी करने से हमें फायदा क्या हुआ, ये इसी कारण क्या था कि अब देखिए ए बी बटा पी क्यू मतलब ए बी पी क्यू का अनुपात और बी डी बटा क्यू एम ये बी डी क्यू एम का अनुपात। मतलब त्रिभुज की जो है दोनों उसमें दो भुजाओं का अनुपात, मतलब एस एस आ गया आपका। ठीक है, और कोण ए बराबर ये जो कोण बी होगा वो कोण क्यू के बराबर आ गया, तो हो गया समरूप। तो अब लिख लीजिए एक बार, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। तो पहली बात तो भुजाओं का अनुपात देख लीजिए, दो संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटा पी क्यू बराबर किसके है आपके, ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी डी बटा क्यू एम के, बी डी बटे क्यू एम के। इसमें लिखना ब्रैकेट में सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है। ठीक है, चलो एक बात तो ये होगी, यहां से क्या होगा एस एस, इसका मतलब क्या होगा एस एस, क्योंकि एस का मतलब क्या होता है, भुजा भुजा, मतलब दो संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, वो ये हो गया। अब एक बात क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों है बराबर, क्योंकि संगत कोण थे किसके, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप दिए थे ना, तो ये क्या है इसमें दिया है। और बस जब ये दो कंडीशन दे दी, समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए आप। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हो क्या, त्रिभुज ए बी डी जो हैं वो समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू एम के। ए बी डी पी क्यू एम क्यों हुए, एस ए एस, ये एस है, ये एस है और एस है, क्योंकि यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात, और ये ए है, तो एस ए एस समरूपता
कसौटी से, ठीक है। तो SAS समरूपता कसौटी से आपका क्या आ गया, ये त्रिभुज ABD जो है वो समरूप आ गया किसके, त्रिभुज PQM के, ठीक है। और हमें यही सिद्ध करना था, नहीं, लेकिन सिद्ध क्या करना था, ये मतलब दोनों त्रिभुजों के तो आ गया ना, समरूप आ गए। बस अब क्या है, जब ये समरूप है तो इनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसलिए आप कह सकते हो, चूंकि ये आ गया इसलिए आप कह सकते हो कि AB बटा PQ बराबर होगा, अब तो कोई सा भी कर लो, AD बटा PM के, ठीक है ना। किसी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हो, तो AD बटा PM के, तो आप लिख देना संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समरूप त्रिभुजों में बराबर होता है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये सिद्ध हो गया कि AP बटा PQ बराबर AD बटा PM के। क्लियर है? कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी जो प्रश्नावली 6.3 जो है समाप्त होती है। इसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और जो है अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले कि आप पहले की वीडियो जो है हमारे चैनल पर जाकर जो है देख सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।